नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिल से रोहित चैनल में। ये बहुत ही बेहद शर्मनाक है, बहुत ही बेहद चिंता का विषय है कि देश का मुसलमान बिल्कुल शांत बैठा है, किसी भी तरह की कोई चूँ तक नहीं कर रहा अयोध्या के राम मंदिर को लेकर। लेकिन सनातन धर्म वाले ही आज अयोध्या के राम मंदिर को लेकर जिस तरह से यहाँ माहौल क्रिएट कर दिया गया है, जिस तरह की विरोधाभास की स्थिति सामने आई है और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अगर 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है अगर उसका तिरस्कार कर रही हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वे राजनीतिक पार्टियां हैं। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, फिर कई स्टेटों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। इसलिए राजनीतिक पार्टियों का तो एक ही मूल उद्देश्य होता है, वोट बैंक पर कब्जा करना, और किस तरह से करे। ये हिंदुस्तान की राजनीति में आज़ादी के बाद से ही ऐसा होता आया है। इसलिए अगर राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस, सपा, बसपा अगर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही है तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर वे शामिल नहीं हो रही है तो फिर आने वाले चुनाव के नतीजे बता देंगे कि पब्लिक इस मामले को लेकर कितना पब्लिक ने उन्हें सपोर्ट किया या नहीं किया, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन चिंता का विषय यह है कि धर्मगुरु, सनातन धर्म में जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, मठाधीश हैं, और कह सकते हैं कि शंकराचार्य भी हैं। हालांकि मैं शंकराचार्यों की जैसे कोई वेद पुराणों को बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज उनसे भी मेरे कुछ सवाल हैं, और मेरे सवाल अभिसार शर्मा से भी हैं, क्योंकि मैं उनके वीडियो अक्सर देखता हूं, सुनता हूं, और उनकी लेकिन आजकल उन्होंने भी एक तरीके से अयोध्या के राम मंदिर को एक तरीके से अपने वीडियोज़ में केंद्रित बिंदु बना रखा है, और आँख मीचकर जो भी आए मुंह में बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए, सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए और आरएसएस के लिए, तमाम तरह का जितना भी गुबार है वो अपने वीडियो के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जाहिर करते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आज उन तक भी पहुँचे तो उन्हें भी मेरे इस वीडियो का जवाब देना होगा। और ख़ास तौर से मेरा ये वीडियो, अगर आप मेरे इस वीडियो से सहमत नहीं हो तो मुझे खूब गाली दीजिएगा कमेंट्स में, खुली छूट है आपको, आप दे सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन विगत कई दिनों से इस विषय पर जिस तरह की टीका टिप्पणियां हो रही है, जिस तरह का माहौल हिंदुस्तान में बना दिया गया है, तो एक सनातन धर्म से जुड़ा होने के नाते, हालांकि पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हम भी अगर ब्राह्मण कुल में जन्म अगर मैंने लिया है तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि मैं सनातन धर्म को नहीं मानता। सनातन धर्म को मानता हूँ, लेकिन मैं किसी दूसरे धर्म को भी ठेस पहुँचाने की चेष्टा मैंने ना कभी अब तक की है और ना आगे करूँगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि अयोध्या में 22 जनवरी को जब 1 करोड़ से लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं, हिंदुस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर के लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं अयोध्या के राम मंदिर को लेकर, जिस तरह का उत्साह हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर छाया हुआ है, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आप विरोध क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं? अगर आपका विरोध बिल्कुल लाजमी होता, चाहे वो मठाधीश हों, चाहे धर्मगुरु हों, चाहे शंकराचार्य हों, आपका विरोध बिल्कुल लाजमी होता। अगर आप इस राम मंदिर आंदोलन को आप अपने हाथों में रखते, आप इतने सालों तक कहाँ थे, क्यों चुप थे? आप चुप क्यों थे जब लाल कृष्ण आडवाणी गिरफ्तार हुए? आप चुप क्यों थे जब कल्याण सिंह गिरफ्तार हुए? आप चुप क्यों हुए जब सैकड़ों कार सेवकों की मौत हुई? आप चुप क्यों हुए जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया? आप चुप क्यों हुए जब गोधरा में राम भक्तों को घेर कर ट्रेन में ही जिंदा जला दिया गया? आप चुप क्यों थे जब इस मामले को लेकर कई बार हिंदुस्तान की सड़कों पर खूनी क्रांति हुई? उस समय आपका सनातन धर्म का जो झंडा लेकर आप इस समय गाड़े हुए हैं, उस समय आपने क्या किया? क्या आप अपने मठों से बाहर निकले? क्या आप अपने बड़े बड़े मंदिरों से बाहर निकले? क्या आपने पब्लिक में इस माहौल को शांत करने के लिए कुछ प्रयास किए? उस समय आपने ये प्रयास क्यों नहीं किए? आपकी कमजोरी थी, आपकी भूल थी, आप सिर्फ चुपचाप तमाशा देखते रहे, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उसने अपने हाथों में ले लिया। अगर आप
ताकतवर होते, अगर आप मजबूत होते और अगर आप सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक होते तो निश्चित रूप से आप इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही नहीं जाने देते। लेकिन आपने किया नहीं। हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधती रही इस मामले को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर इस मामले का सपोर्ट किया। और अगर अब भारतीय जनता पार्टी ने जब खुलकर इसका सपोर्ट किया, खुलकर उन्होंने जिस तरह से कानूनी लड़ाई में मंदिर ट्रस्ट का सहयोग किया, साथ दिया, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती जैसे नेताओं ने काफ़ी पीड़ा सही है, काफ़ी कष्ट सहा है, काफ़ी कानूनी लंबी लड़ाई लड़ी है, इतनी बड़ी उन्होंने पीड़ा सही है, तो आज क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल घायल हो गए थे, उनका सिर फूट गया था, और भी बहुत से मैं नाम नहीं जानता, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो इस समय अनजान हैं, जिनका कोई नाम नहीं जानता, लेकिन उनकी भी इस मुद्दे को लेकर मौत हुई है। तो फिर उस समय आपने क्या किया, या फिर उनके परिजनों को आप किस तरह से इस समय संभाल रहे हैं, किस तरह से उनकी हेल्प कर रहे हैं, धर्मगुरु होने के नाते, मठाधीश होने के नाते, शंकराचार्य होने के नाते उन घरों के लिए आप क्या कर रहे हैं। शंकराचार्य चाहे हो, मठाधीश हो, आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मैंने कभी नहीं देखा। मैं राजस्थान के जयपुर में रहता हूँ, मैंने कभी भी नहीं देखा, मैंने कभी मेरे गाँव में इर्द गिर्द ढाणियों में मैंने कभी ये नहीं देखा कि आज इतने बड़े किसी शंकराचार्य ने या मठाधीश ने कोई धर्म सभा का आयोजन किया है, या फिर किसी तरह का कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को धर्म के प्रति जागरूक किया जा रहा है, या भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों को या धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह का कोई कार्यक्रम किसी मठाधीश की ओर से शुरू किया गया, मैंने कभी जयपुर में तो देखा नहीं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप, मेरा सबसे कहना है, चाहे सनातन धर्म के चाहे कोई कितना ही बड़ा मठाधीश हो, चाहे कितने ही बड़े शंकराचार्य हो, पूरे आदरणीय हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं, लेकिन अब अयोध्या में जो लोग जमा होंगे वो यही पूछ रहे हैं कि आप इतने लंबे सालों तक आप अयोध्या के मंदिर को लेकर चुप क्यों बैठे रहे, आपने कानूनी लड़ाई में सहयोग क्यों नहीं किया। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से जितना सहयोग होना चाहिए था कानूनी दायरे में उतना सहयोग किया, तो आज पूरा हक उनका बनता है। देखिए, अगर कोई आम का पेड़ बोता है, उस पेड़ की रखवाली करता है, पेड़ बड़ा हो जाता है, तो आम भी तो वही खाएगा जिसने आम के पेड़ की रखवाली की। इसलिए अब आपके पेट में दर्द क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लगता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है तो ये बहुत कई महीनों से ऐसा चल रहा था पिछले कि जनवरी में उद्घाटन हो सकता है। आप बाकायदा अगर कोई बहुत बड़ा कोई मठाधीश हैं या शंकराचार्य महोदय